हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज दिस इज जॉडीज फोन फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. तो बच्चों, पहले हमने इसको शुरू किया था कि किस तरह से जॉडीज के फादर को हैड बीन बिटन बाय और रैटल स्नेक, और एक रैटल स्नेक ने किस तरह से उसके फादर को जो है बाइट किया था, और किस तरह से जो जॉडी ने किल्ड अ डो, फॉन की जो है बेबी डियर की मदर को किल करा था. और क्या यूज करा था? टू यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी. बॉडी को निकालने के लिए उन्होंने क्या करा था, एक डो को, फीमेल डियर को मारा था, और उसका एक छोटा सा बच्चा था. बट जैसे ही वो घर जाता है जॉडी, तो उसके माइंड में वही पिक्चर जाती है कि एक बेबी है, और किस तरह से उन्होंने उनकी मदर को किल किया था अपने यूज के लिए, टू सेव हिज फादर्स लाइफ. तो बच्चों, अभी देखते हैं कि क्या वो बेबी डियर को फाइंड आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है. तो इतना हमने पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी उस चीज से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. तो ये बच्चों आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, ये जॉडी है और ये क्या है, फॉन है. तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय मेजोरी किनन रॉलिंग्स, रिवॉल्व्स अराउंड द फॉन. एक जो है फॉन के पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है, whose mother was killed to use its liver and heart to extract poison out of Jodie's father, Penny. Jodie के फादर का नाम क्या था बच्चों? Penny. Clear. And save his life after a snake bite. कि एक जो है रैटल स्नेक, पॉइजनस स्नेक ने उनको बाइट किया था, और उनको जो है बचाने के लिए, सेव हिज लाइफ, दे किल्ड, किसको किल करा था? डो को, फीमेल डियर को. तो स्टोरी जो है बहुत जो थोड़ी सी आपको लगेगी टचिंग है और इंटरेस्टिंग लगेगी. तो यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से उसके फादर जो है उन्होंने परमिशन ली, जॉडी ने, क्योंकि उसके माइंड में वही चल रहा था, बेबी डियर. और वो अपने फादर से परमिशन लेते हैं और फिर मदर से परमिशन लेके किस तरह से मिल व्हील के साथ उसको ढूंढने जाते हैं. तो ये ऑलरेडी हम इतना पढ़ चुके हैं बच्चों. और किस तरह से मिल व्हील जो है उनको कहता है कि भाई तुम मेरे साथ जो है, मेरे पास हॉर्स है, उसके साथ जो है राइड करके चलते हैं. और किस तरह से मिल व्हील से वो क्वेश्चन पुट करते हैं, डू यू थिंक द फॉन्स इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम. और वो कहते हैं कि भाई क्या तुम मेरी जो है, तुम्हें लगता है कि हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे कि स्टिल ही वाज देयर, और अगर वहां पे तुम मेरी हेल्प करोगे टू फाइंड दैट फॉन, वी विल फाइंड. और किस तरह से मिल व्हील क्या बोलते हैं उन्हें, कि अगर इफ, विल यू फाइंड मी, तो क्या बोलते हैं वो, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, कि अगर वो जिंदा होगा तो डेफिनेटली वी विल फाइंड फॉन. हाउ डू यू नो इट्स ही, तो फिर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये ही है. तो बोलते हैं द स्पॉट्स वर इन अ लाइन, कि जो स्पॉट्स हैं डियर के वो कैसे हैं, एक लाइन में है. ऑन ए डो फॉन पास डेज, और पापा क्या कहते हैं कि स्पॉट्स आर एवरी विच वे, अगर हर डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब वो फीमेल है, अगर एक डायरेक्शन में है तो क्या है, वो मेल है. तो ये पहचान किसने बताई थी? पा ने बताई थी, फादर ने बताई थी. अगर एक डायरेक्शन में है तो क्या है, मेल डियर है. इफ जो स्पॉट्स हैं ऑल डायरेक्शन में है, सब डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स क्या है, वो फीमेल डियर है. और उन्होंने कहा जो हमारे पास जो डो फॉन है, राइट, बेबी डियर है, उसके कैसे है स्पॉट्स, एक लाइन में है, वन डायरेक्शन, इसलिए ये क्या है, मेल है इन वन डायरेक्शन. और यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये किसके होते हैं, फीमेल डो. क्लियर. तो मेल और फीमेल की इसलिए जो है उन्होंने व्हाई ही यूज द वर्ड ही. क्लियर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड पार्ट. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट हैपेंड
टू जॉडीज फादर। तो आई होप इट इज क्लियर, सारे बच्चों को जो है पता होगा, क्लियर है कि जॉडीज के फादर को क्या हुआ था बच्चों, एक स्नेक, पॉइजनस स्नेक ने उनको had been bitten या बाइट किया था। In this story, Jodie's father had been bitten by a rattlesnake, और rattlesnake कैसा होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता। सेकेंड क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ। अब जो डो है जिसको उन्होंने किल करा था, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ, कि डो ने पैनीज की लाइफ को कैसे सेव किया था। पैनी कौन है बच्चों, जॉडीज फादर। जॉडी किल्ड, अब जॉडी ने क्या किया था, एक जो है जॉडी किल्ड अ डो टू यूज इट्स हार्ट एंड लीवर। क्यों मारा था उसको, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, हार्ट एंड लीवर, टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ पैनी, out of the body of the penny. This is how the doe saved Penny's life. और इस तरीके से डो ने पेनीज की लाइफ को बचाया था। Now come to the third question, that is, why does Jody want to bring the fawn home? क्यों वो फॉन को घर लाना चाहते थे जॉडी? The doe had killed to extract, क्योंकि डो को किसने मारा था, जॉडी ने उसको मारा था, टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ पेनी एंड सेव हिज फादर्स लाइफ। और डो के क्या था बच्चों, डो हैड अ फॉन, एक छोटा सा बेबी था। जॉडी वंडर्ड दैट द फॉन मस्ट बी लॉस्ट एंड हंग्री। अब उसके माइंड में यही लग रहा था कि एक बेबी है और उसके बच्चे को हमने अपने जो है टू सेव हिज फादर्स लाइफ ही किल्ड इट। तो उसे लग रहा था कि मे बी जो है फॉन क्या होगा, बेबी डियर हंग्री होगा, भूखा होगा, और मस्ट बी लॉस्ट, खो गया होगा कहीं, हंग्री होगा विदाउट हिज मदर, क्योंकि छोटे बच्चों को किसकी जरूरत होती है, मदर की होती है। दिस जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द फॉन होम टू रेज हिम, वो उसे घर लाना चाहता था, उसको पालना चाहता था, उसको ग्रो करना चाहता था। हिम एज ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ हिम। आफ्टर ऑल उन्होंने जो है उसकी मदर को मारा था, किल्ड his mother, clear, that is why he wanted to bring the fawn at home. Next question is, how does Jody know that the fawn is a male? कैसे पता चला कि fawn क्या है, मेल है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि स्पॉट से पता चलता है। इफ द स्पॉट्स आर इन अ लाइन, एक डायरेक्शन में होते, लाइन में होते, Jody was sure that the fawn was a male because the spots on the fawn were all in a line, and his father, और फादर ने ये बताया था, had told him that a female deer or doe fawn has a spots going in different direction. तो यही पहचाने मेल डियर की और फीमेल डियर की, अगर स्पॉट्स एक डायरेक्शन में तो मेल है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में इट मीन्स फीमेल है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट part of this chapter. Now come to the second part. Jody gave himself over to thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north. अब वो जो है यही सोचते हुए जो है जा रहे थे, और जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है वहां से भी वो पास हो रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ, और वो बोलते हैं कि कहाँ, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कट टू द नॉर्थ। मिलविल, it was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. अब वो यहाँ पे बताते हैं, जॉडी किसको बता रहे हैं, मिलविल को बता रहे हैं कि यही वह जगह है जहाँ पे पा गॉट बिटन, जहाँ पे उनके फादर को हैड बीन बिटन बाय द रेटलस्नेक एंड किल्ड द डो, और यहीं पे उन्होंने डो को मारा था। एंड ही सॉ द फॉन, और मैंने यहीं पे किसको देखा था, बेबी डियर को। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जो है उन्हें लगता है कि मिलविल को उनके साथ नहीं होना चाहिए। अब क्या रीजन था, लेट्स सी। इफ द फॉन वॉज डेथ, अब उसने कहा कि अचानक से उनको लगा कि भाई ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर फॉन जो है, इफ इट वॉज डेथ, अगर मरा हुआ और could not be found, अगर वो ढूंढ नहीं पाए उसको, he could not have his disappointment seen. तो उन्हें लगता है अगर डो जो है मरा हुआ मिले या वो ढूंढने में जो है सक्सेस ना हो, तो मे बी जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो फीलिंग्स है उनके फेस में आएगी, वो ये ना देखे। एंड इफ द फॉन वाज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही वुड
he could not endure means bear to share it. और अगर हमें मिल जाता है फोन, बेबी डियर मिल जाता है, तो जो खुशी होगी मिलने की, वो भी वो शेयर नहीं करना चाहते थे किससे, मिलविल से। दैट इज वाई जो है वो नहीं चाहते थे कि ये कंटिन्यू करे आगे जॉडी के साथ। ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ बट दिस स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। अब वो बहाना करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई अब ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट फार नाउ। और जो स्क्रब है, जो झाड़ियां हैं वो कैसी हैं, प्लांट्स वेरी थिक है, घनी है, और हॉर्स के लिए इट वॉज डिफिकल्ट टू फर्दर मूव। आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं जो है पैदल पैदल जो है इसको कवर करके फाइंड आउट करता हूँ फॉन को। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। अब मिलविल कहते हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला यहाँ छोड़ दूं। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक। दो पॉसिबिलिटी बोलते हैं मिलविल कि अगर तुम, क्योंकि आफ्टर ऑल जॉर्डी क्या है, एक छोटा लिटिल बॉय है, तो कहते हैं अगर तुम यहाँ पे खो गए, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। और सेकंड उन्होंने क्या पॉइंट रखा, इफ आप भी जो है गॉट बिटन बाय द स्नेक, और अगर तुम्हें स्नेक कोई बाइट करता है, आई विल टेक केयर। जॉडी कहते हैं कि भाई मैं देख लूंगा इसको, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। तो उन्होंने कहा मुझे काफी टाइम लगेगा फोन को ढूंढने के लिए। इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। ऑल राइट बट यू टेक इट इज इन नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो कहते हैं कि ऑल राइट बट यू टेक इट इज इन नाउ, कि आपको पता है कि नॉर्थ किधर है एंड ईस्ट, देयर एंड देयर, दैट ऑल मेक्स अ बियरिंग। अब उन्होंने कहा कि ये जो पाइन ट्री है ये क्या बताता है, डायरेक्शन। जैसे हम कंपास ले जाते हैं बच्चों, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बताता है वो, डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो उन्होंने कहा ये जो पाइन ट्री है, टॉल ट्री, ये भी क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, और उसको कहते हैं कि ठीक है, आई एम ऑब्लाइज। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ। अब वो किसी तरह से उनको वापस भेज देते हैं, भाई मैं अपने आप, आई विल टेक इट, आई विल टेक केयर, और मैं अपने आप जो है देख लूंगा। और इस तरह से वो उसको वापस भेज देते, किसको बच्चों, मिलविल को। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूफ्स। अब वो इंतजार कर रहे थे कि जब हूफ्स क्या होते हैं, घोड़े के, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड हूफ्स। तो वो ये वेट कर रहे थे कि कब जो है उनकी आवाज, जब घोड़े चलते हैं तो आवाज आती है, तो वो साउंड को उन्होंने कहा कि भाई ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूफ्स टू एंड, कि जब सुनाई नहीं देगा देन कट टू द राइट, और उसके बाद वो किधर को मूव करेंगे, राइट को। द स्क्रब वाज स्टिल। अभी भी जो स्क्रब था, जो प्लांटेशन था, वो भी अभी इधर उधर नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वहां से वॉक करके गया होगा। Only his own crackling of twigs sounded across the silence. चारों तरफ बिल्कुल साइलेंस था, सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, क्रैकलिंग ट्विग्स sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक बार उसे लगा कि हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गए। क्यों सोचा बच्चों ऐसा, इसलिए सोचा, द रीजन वॉज कि मे बी द स्क्रब वाज स्टिल, क्योंकि जो स्क्रब था, प्लांटेशन थी, वो क्या थी, अभी भी स्टिल थी, ऐसा नहीं लग रहा था कोई यहाँ से मूव गया था। और कोई भी जो है वहां पे साउंड नहीं था, ना किसी जो है पक्षी का साउंड था, ना एनिमल्स का साउंड था, सिर्फ किसका साउंड था, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। तो उन्हें, ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, थोड़ी सी देर के लिए उन्हें लगा, if he had mistaken his direction. Fiddle back means बच्चों walk back quietly, trying not to be noticed. Then a buzzard. उसी समय जब वो सोच रहे थे मे बी वो गलत रास्ते में तो नहीं आ गए, then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब buzzard क्या है बच्चों, a type of bird, किसकी तरह होती है, वल्चर की तरह, किसकी तरह होती है, वल्चर की तरह। और दैट एनिमल जो है, कार्केसिस एनिमल के
उनको वो ईट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, जोडी के सामने से जो है अपने विंग्स को फ्लैप करती हुई कहाँ गई, एयर में, इनटू द एयर। ही केम इनटू द क्लियरिंग। अब इससे क्या लगता है बच्चों, इट मीन्स वो जो है राइट प्लेस पे है जहाँ पे उसने ही किल्ड द डो। ही केम into the clearing under the oak. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass of the doe means जो डो को उसने मारा था उसकी डेड बॉडी के पास कौन सर्किल कर रहा था, बजर्ड, बर्ड। They turned their heads on their long scrawny neck. Long scrawny neck किसको बोलते हैं बच्चों, पतली सी लंबी सी जो नेक थी उसको मूव कर रहे थे वो, heads on their long scrawny neck and hissed at him, और एक तरह के साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, hiss. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. जैसे वो हिस करने लगी, किसको कर रही थी हिस, जॉडी को। तो जॉडी ने क्या करा बच्चों, ही थ्रू हिज बो मीन्स एक उसके पास टहनी थी, ब्रांच थी, एट देम, और जैसे उन्होंने बजर्ड के ऊपर डाली, फेंकी, थ्रो करी, तो क्या हुआ, दे फ्लू, सारी की सारी कहाँ उड़ के चली गई, एडजेसेंट मीन्स पास के एक ट्री पे चली गई, कौन, बजर्ड। द सेंट शोड, और वहां जो सेंट थी, लार्ज कैट प्रिंट्स, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, जो सैंड थी, शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, वहां पे क्या थे, कैट के लार्ज प्रिंट्स थे बने हुए, किसमें, सैंड में। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, और ऐसा लग रहा था कि जो बड़ी बड़ी जो कैट्स हैं वो कहाँ जा रही है, किल करने के लिए, फ्रेश, वो जो है कार्केस को खाना नहीं है उनको, डेड बॉडीज को नहीं करना है, और फ्रेश जो है फूड को वो मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाली उनके क्या है, बड़े बड़े लार्ज प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं सैंड में। बट द बिग कैट्स का है किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट, और वो वहां से जा चुकी हैं क्योंकि दे वांटेड टू किल द फ्रेश फूड, एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। कैरियन मीन्स बचे हुए खाने को इन चिड़ियों के लिए छोड़ गई हैं, जो किसको खाती हैं, डेड बॉडीज, जो कार्केस होते हैं एनिमल्स के, उनके लिए ये छोड़ के चली गई है। और वो कहाँ चली गई है, टू किल द फ्रेश वन। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, पार्टेड मीन्स उसने वहां से जो है ग्रास को उस प्लेस से हटाया, वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहां पे उसने वो बेबी डियर को देखा था। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, कि ये कल की बात है। द फॉन वाज नॉट देयर, फॉन क्या था, बेबी डियर, इट वाज नॉट देयर। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, देयर वाज नो साउंड, नो साइन, कोई जो है उसके साइन नहीं दिखाई दे रहे थे कि फोन है यहाँ पे, कोई साउंड नहीं दिखाई सुनाई दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा होगा तो कहीं पे मूव करेगा, कोई साउंड आएगा, कोई साइन होगा उसके, कुछ नहीं था, कोई इंप्रेशंस नहीं थे। द बजर्ड्स clapped their wings, impatient to return to their business. अब जो बजर्ड्स थी, बजर्ड जो बर्ड्स थी, वो क्या कर रही थी, क्लैक देयर विंग्स, अपनी विंग्स को जो है वो फ्लैप कर रही थी, आवाज कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि वो इम्पेशेंट थी टू रिटर्न टू देयर, क्योंकि वहां से उन्होंने, किसने उड़ाया था उनको वहां से, जॉडी ने, तो वो थोड़ी ईगरली वेट कर रही थी टू गो दैट प्लेस, impatient to return their business. Business क्या था, to eat that carcass of the doe. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब वो वापस से वहीं गया जहां पे उसने किसको छोड़ा था, फॉन को, बेबी डियर को। had emerged and dropped on all fours, studying the sand. अब वो सैंड में इम्प्रेशन जो पड़े हुए थे उनको खोजने की देख रहा था कि मे बी यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, छोटे जो है हूफ प्रिंट्स, जैसे हॉर्स के हमने हूफ्स बताए थे वैसे ही जो है डियर के भी हूफ्स होते हैं। Studying the sand for the small hoof prints, the night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard.
तो वहां पे जितने भी जो है कल जो है यस्टरडे बारिश हुई होगी, द नाइट्स रेन, और उसने क्या करा, सारे जो प्रिंट्स थे उनको क्या करा था, वॉश कर दिया था, एक्सेप्ट सारे ट्रैक्स को, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। हमने देखा कि किस तरह से जॉडी अकेला कहाँ पहुंचा था बच्चों, उसी जगह पहुंचा था जहां पे उसके फादर को had been bitten by rattlesnake and he killed the dog। कहा, जहां पे उसने और उसको छोड़ा था, फॉन को, बेबी डियर को। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। Movement directly in front of him startled him so that the tumbled backward. The fawn lifted its face to his। अब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, थोड़ी सी क्या हुई, स्टार्टल्ड हुई, so that he tumbled backward, और उसने पीछे जब देखा तो क्या देखा बच्चों, the fawn lifted its face to his, it turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। और जैसे उसने देखा, it turned, जो fawn था, बेबी डियर था, उसने अपना सिर जो है विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम, और जैसे कि होता है ना कोई फैमिलियर, हमने अपना जाने पहचाना जो है लोग देख लिया, थ्रू विद ए स्टेयर, और उसको देखने लगा, स्टेयर मीन्स लुक कंटिन्यूअसली ऑफ इट्स लिक्विड आइज। अब बच्चों की आइज कैसी हैं, थोड़ी सी कैसी थी, लिक्विड आइज थी, उससे वो उसको स्टेयर कर रहा था। इट वॉज क्लियरिंग, थोड़ा सा वो क्या कर रहा था, शिवर कर रहा था। It made no effort to rise or run, और उसने कोई एफर्ट नहीं करे कि ये कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है कि मैं यहाँ पे भाग जाऊं, कोई एफर्ट नहीं करे, और उसको क्या कर रहा था, स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move, और Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." और उसने भी जो है किस तरह से उसको क्या बोला, धीरे से, whispered means speak slowly, "It's me." मैं हूँ। The fawn lifted his nose, scenting him। अब जानवर क्या करते हैं बच्चों, किसी चीज को स्मेल करनी होती है तो वो नोज को क्या करते हैं, स्निफ करते हैं। The fawn lifted his nose, उसने अपनी नोज को क्या करा, लिफ्ट करा, ऐसा लग रहा था कि वो उसको स्मेल करने की कोशिश कर। He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious। और उसको जो है, जैसे उसने उसको टच करा तो कैसा था वो, टच मेड हिम delirious। डरा नहीं है वो, और बहुत जो है वो सॉफ्ट था, और वहीं पे he moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its neck। अब जोडी ने क्या करा, उसको जो है अपने आर्म्स में लिया, पहले उसको टच करा, फिर क्योंकि सॉफ्ट बॉडी थी, एक कैसा था वो, बेबी डियर था, बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, स्किन कैसी थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। He put his arms, Jody put his arms around that fawn. A light convulsion passed over it, but it did not stir। उसने जो है कोई मूवमेंट नहीं करा और वहीं पे खड़ा रहा। Every which way means in different direction, makes a bearing act as a compass and helps to identify direction। Buzzard का मतलब क्या होता है जो अभी हमने पढ़ा था, a large bird like the vulture that eats the flesh of carcass। जो है carcass क्या होता है, dead body of the animal, dead animal। Adjacent means nearby, parted means moved or pushed aside, querying means shaking, delirious means extremely excited, convulsion means shiver। और जैसे उसने अपने आर्म्स में लिया तो वो थोड़ा सा भी हिला नहीं, शिवर नहीं करा उसने, राइट। नेक्स्ट है जो, he stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। अब उसने क्या करा, इट्स साइड जेंटली, आराम से उसको जो है टच कर रहा था, ऐसा जो है चाइना क्ले, यहाँ पे वर्ड क्यों यूज करा है, ऐसा लग रहा था कि वो मिट्टी का बना हो, राइट। द फोन वर ए चाइना डियर, तो बहुत जेंटली वो उसको टच कर रहा था। एंड ही माइट, क्यों कर रहा था, उसे लग रहा था कि ये मेड ऑफ किसका है, चाइना जो है क्ले का है, टूट जाएगा, दैट इज वाई वो क्या कर रहा था, टच कर रहा था उसको जेंटली।
Its skin, कैसी थी skin? Was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. Obviously न्यूली बॉर्न बच्चा था, छोटा सा था, पतला सा, क्लीन था, साफ सुथरा था, और उसमें से स्मेल किसकी आ रही थी बच्चों? ग्रास की. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. और उसने धीरे से उस बच्चे को, बेबी डियर को क्या करा? लिफ्ट करा. कहां से? From the ground. He legs hung limply. अब लिम्पली कैसे? कि बहुत पतले से पैर थे, और जैसे ही उसने उसको गोद में लिया तो उसके पैर कैसे हो रहे थे? नीचे. स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत नहीं थी, बिल्कुल हंग हो रहे थे, लिम्पली, वीक थे. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. अब उसे पूरी कोशिश करी, क्योंकि उसके पैर कैसे थे? बहुत लंबे होते हैं. डियर को आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पतले पतले से पैर होते हैं. लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द, और उसने जो है उसको और बहुत ऊपर को पकड़ा, आर्म को पकड़ा, क्योंकि उसके पैर क्या थे? नीचे हंग हो रहे थे. पॉसिबल अंडर हिज आर्म. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड इट्स साइड. और क्योंकि जॉर्डी भी क्या था बच्चों? एक लिटिल बॉय था, छोटा सा बच्चा था, तो उसे ये डर था कि इट माइट किक, कि मे बी ये कहीं मेरे को किक ना करे, या ब्लीड ना करे, क्राई ना करे, चिल्लाने ना लगे एट साइड एंड इन स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि अगर हम इसकी मदर की साइड में जाते हैं और इसको अपनी मदर की स्मेल आती है तो मे बी या माइट किक, हो सकता है ये एक्साइट हो जाए. ऑब्वियसली मदर को देखेगा, मदर की बॉडी को देखेगा, तो थोड़ा सा एक्साइटेड होगा, किक करेगा, ब्लीड करेगा, चिल्लाएगा. तो ये भी जॉडी को, ही वॉज अफ्रेड. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. thicket में ठीक जो bushes थे वहां पे, उनको क्लियर करते हुए वो आगे बढ़ा था. It was difficult to fight through with his burden. अब वो छोटा बच्चा था जॉडी, और उसने एक जो है बेबी डियर को ले रखा था, तो it was difficult to walk in the thicket. thicket into the thicket means जो dense फॉरेस्ट था उसमें जाने में, या बुशेस थी उसमें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी. The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. अब उसे ये भी डर था कि मे बी इसके टांगे जो हैं बुशेस में जो है उलझ ना जाए, caught in the bushes, and he could not lift his own with freedom. He tried to shield his face. और दूसरा क्या था? उसे ये भी डर था कि उसके फेस को भी बचाना था, क्योंकि एक बच्चा था, एक न्यूली बॉर्न बेबी था, बेबी डियर था, तो उसे उसके फेस को भी बचाना था. किससे बचाना था? प्रिकलिंग में कांटेदार या नुकीली जो वाइन्स होती हैं, जो बेलें होती हैं, क्लाइंबर्स जिनको बोलते हैं, उनमें अगर कांटे वाली होंगी, नुकीली होंगी, तो मे बी उसके फेस को भी बचाना है, उसके पैरों को भी बचाना है कि माइट बी कॉट इन द bushes. Its head bobbed with his stride. और जो उसके सिर था, ऑब्वियसली एक छोटे से बच्चे को आपने गोद में ले रखा, अपने आर्म में ले रखा है, टांगे उसकी लटकी है, तो सिर क्या हो रहा है उसका? बॉब्ड कर रहा है, हिल रहा है उसका. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. और जो उसका हार्ट है वो भी थम कर रहा है, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये क्या है, नोन पर्सन है और मैं जो हूँ सेफ हूँ. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection. अब इंटरसेक्शन किसका था? रोड का, रोड होम फॉरेस्ट और रोड का. तो वो जल्दी से जल्दी जो है जाना चाहता था और वहां पे पहुंचना चाहता था जहां से रोड शुरू हो रही है. कि he came to the intersection with the road home, जो घर के लिए जा रही है और जो आपके फॉरेस्ट के बीच से रास्ता है. He stopped to rest. अब ऑब्वियसली है जॉडी एक छोटा बच्चा है, वो भी टायर्ड हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है बॉडी उसकी, तो he wanted to take rest and he set the fawn down on its dangling legs. dangling means जो हिल रही थी, विदाउट जो है स्ट्रेंथ नहीं थी, वीक थी, तो उन्होंने धीरे से उस बच्चे को क्या रखा? डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग मीन्स नॉट स्टेबल, अनस्टेडी जो थी उसकी लैग्स को, उसमें उसको रख दिया.
It wavered on them. It looked at him and bleated. और क्योंकि बहुत ज्यादा वीक था, मे बी उसे खाना मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि उसकी मदर को उन्होंने क्या करा था, ही किल्ड डो। इट लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, एंड ब्लीटेड मीन्स क्राइम करने लगा। He said and chanted, I will carry you after I get my breath. वो उससे बातें करके क्या बोलते हैं जॉडी, कि मैं तुम्हें फिर से आई विल कैरी यू, थोड़ा सा मैं क्या कर लूं, ब्रेथ ले लूं, क्योंकि थक गए थे वो। He remembered his father saying that a fawn, अब उन्हें फिर से अपने फादर की बातें याद आ रही थी कि उन्होंने क्या बताया था। His father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उन्हें अपने फादर की बात याद आ रही थी कि अगर तुम किसी फॉन को गोद में लोगे और फिर उसको नीचे रखोगे तो वो आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा। He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. और वो वही जो उसके फादर ने उनको बताया था, उसको धीरे धीरे जो है गोद में लिया, फिर नीचे रखा और धीरे धीरे से उसको चला रहे थे। Walked away again. It took a few wobbling steps. अब wobbling क्या होता है बच्चों, लड़खड़ा के जो है, अनस्टडी, धीरे से जो है लड़खड़ा के उसने थोड़े से स्टेप्स रखे टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड piteously. अब थका, बहुत कमजोर था, मैं भी खाना खाया था ना नहीं खाया था, थोड़े से कदम चलता है वो, a few wobbling steps forward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. अब उसे जो है लग रहा था कि ये कौन है, कि it was his own, ये अपना है। He was light-headed with his joy. अब उसे जो है बहुत क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखें बच्चों, ए चाइना डियर, अ क्ले डियर, कि मिट्टी का है, हो सकता है उसे लग रहा था कि इतना सॉफ्ट था कि उसने उसे कंपेयर करा चाइना क्ले से। क्लीक मीन्स स्मूथ, शाइनी, होइस्ट मीन्स पुल अप हायर, जितना ऊंचा ले सकता था। लाइट हेडेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली। रॉब मीन्स प्ले। अलार्म मीन्स फ्राइटन। बाग मीन्स ऑल्सो वॉज अनविलिंग। क्लियर? तो ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। अब जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहा था, आगे फर्दर सोचने का उसका जो है, मे भी कह सकते हैं आप कि इस समय क्या था, वो लाइट हेडेड विद हिज जॉय। He wanted to fondle it, to run and romp with it. वो चाहते थे, इसके साथ खेलना चाहते थे, उसको जो है किसी नाम से बुला के जो है उसके साथ प्ले करना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे। To call it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. फिर से उन्होंने उसको जो है उठा लिया था, छोटा सा बच्चा था, बेबी डियर था। और जॉडी भी कैसे थे, छोटे थे, लिटिल बॉय थे, बट स्टिल वो किस तरह से एक अपनी जिम्मेदारी कह सकते हैं आप जो है फुलफिल कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हिज आर्म्स बिगेन टू एक। अब उन्होंने अपने आर्म्स में फिर से उसे उठा लिया, तो ऑब्वियसली है वो भी बच्चे हैं, तो उनका हाथ कैसा हो रहा था बच्चों, दर्द होने लगा, पेन होने लगा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। और फिर से उन्होंने, ही वांटेड टू टेक रेस्ट। When he walked on, the fawn followed him at once. अब जैसे उनके पापा ने बताया था कि एक बार उसको गोद में लो और फिर नीचे छोड़ दो, तो वो जो है फॉलो करने लगते हैं। तो अगेन व्हेन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। और उन्होंने तुरंत जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर वो चल। Then picked it up again, और फिर से उन्होंने उसको उठा लिया। The distance home was nothing. अब थोड़ा सा डिस्टेंस था to reach home. He could have walked all day and into the night, carrying it, watching it follow. वो जो है पूरा किस तरह से he could have walked a day, एक रात दिन जो है उसको कैरी करके, watching it follow.
He was wet with sweat. अब वो इतना थक गए थे, उनको जो है गीले हो गए थे. क्यों हो गए थे गीले? स्वेटिंग से, पसीने से. बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. और जून का मंथ था और किस तरह से समर टाइम था, और एक हल्की सी हवा से उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ. कूलिंग हिम, क्योंकि स्वेटिंग हो रही थी, वेट थे, और उसी समय एक लाइट ब्रिज जो थी जून मॉर्निंग की, थोड़ा सा उन्होंने कैसा फील करा? कूलिंग. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप. अब वो कह रहे आसमान इतना क्लियर था जितना कि अगर हम एक ब्लू चाइना कप में अगर हम पानी देखें, पानी ले, जितना क्लियर वो पानी होगा ब्लू चाइना कप में, उतना ही क्लियर क्या है? आसमान है. इट वॉज क्लियर. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. चारों तरफ कैसा था? फ्रेश था, ग्रीन था, क्योंकि पहले नाइट में क्या हुई थी बच्चों? आफ्टर द नाइट्स रेन. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. फिर से जो है वो कैसे हो गए थे? थोड़े से थक गए थे, और फिर से उन्होंने क्या करा? उसको नीचे रखा. किसको? फोन को. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him. अब जैसे वो वहां पे पहुंच गए और उन्होंने क्या करा? उसको एक आइडिया क्या आया उसकी जॉडी के माइंड में कि इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और कहाँ जाता हूँ? पापा के बेडरूम में जाता हूँ, पैनीज बेडरूम, और मे बी ये मेरे को फॉलो करके कहाँ पहुंच जाएगा? बेडरूम में, with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn balked and refused to climb them. अब जैसे ही वहां पे स्टेयर्स आई, स्टेप्स आई, सीढ़ी आई, तो फॉन क्या हो गया? वहां पे रिफ्यूज कर दिया, स्टॉप हो गया. तो बॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉज अनविलिंग, मतलब वो ऊपर नहीं चढ़ा स्टेयर्स में. अब ऑब्वियसली एक फॉरेस्ट में रहने वाला जानवर है जो है उसकी मदर, तो ये कैसे उसे पता होगा कि हाउ टू वॉक? The fawn balked and refused to climb them. और उसने refuse कर दिया to climb that stairs. He picked it up and went to his father. फिर से जो है उन्होंने उसको, जॉडी ने उसको पिक करा और कहाँ ले गए? पैनीज, अपने फादर के बेडरूम में. Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." पैनी क्या थे? अपने बेड में लेटे हुए थे. क्यों लेटे हुए थे? क्योंकि उनको किसने काटा था बच्चों? रैटल स्नेक ने. क्लोज आईज थी. उन्होंने क्या बोला? पा लुक. पेनी टर्न्ड हिज हेड. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी वहीं खड़े थे. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. इट seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as fawns. अब उसके फादर को लगा कि जितनी ब्राइट आइज किसकी हैं? लड़के की हैं, उतना ही ब्राइट आइज किसकी हैं? फॉन की है. इट मीन्स क्या है बच्चों? कि दोनों जो हैं बहुत ज्यादा खुश हैं. कौन कौन? जॉडी एज वेल एज फॉन. I am glad you found him. और यहाँ पे उसके फादर कहते हैं, जॉडीज फादर पैनी, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इसे ढूंढ लिया. जॉडी then went to the kitchen. The fawn wobbled means वैसे ही लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे कहाँ गया? To the kitchen. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. अब जैसे सुबह के टाइम क्या होते हैं? मदर दूध को क्या करती है? बॉईल करके रखती हैं. सेम उनकी किचन में भी क्या था? दूध पड़ा था पैन में. पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. और जैसे गर्म दूध में क्या होता है बच्चों? एक लेयर हो जाती है क्रीम की, मलाई की, तो वह जो सेम उसके ऊपर भी थी लेयर ऑफ क्रीम. They skimmed the cream into a jug. और उन्होंने जो है मिलाई को हटा के किस में डालते हैं? दूध को जग में. He poured milk into a small gourd. Gourd means एक जो है, इसका मतलब होता है बच्चों एक जो कंटेनर होता है जो किसका बना होता है? गोर्ड का बना होता है. उसमें वो क्या डालते हैं? मिल्क को पोर करते हैं. He had it out to the fawn. fawn के पास रखते हैं. It buttered it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd.
सारा दूध जो है वो किस तरह से उसको पी लेते हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस तरह से फोन को वो घर लाते हैं और किस तरह से दूध पिलाते हैं उनको, और लास्ट में वो किस तरह से कुछ नहीं बचता, सारा का सारा मिल्क जो है जैसे उसे टेस्ट आता है, किसको फोन को आता है, बेबी डियर को आता है, वो पूरा मिल्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक कंटेनर है जिसको यहाँ क्या नाम दिया है, गो क्लियर। तो बच्चों कल हम इसके समरी को डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। तो जितना पढ़ा है बच्चों रिवाइज एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग कल अपने पहले डाउट क्लियर करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस